शताब्दियों के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम का पुनः आगमन हो चुका है। देश भर में ही नहीं, दुनिया भर में भक्तों ने अलग अलग तरीके से अपने इस भाव को व्यक्त किया है। और ऐसी ही भावनाओं की एक अभिव्यक्ति रही एक गाना, एक गीत जिसको खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, राम एंथम, जिसके क्रिएटर डायरेक्टर इनफैक्ट जिनका कॉन्सेप्ट भी है, शैलेश गुप्ता हमारे साथ हैं। तो इनसे हम ढेर सारी बातें इस हिस्टोरिकल मूवमेंट में, इस हिस्टोरिकल गीत के बारे में करेंगे। बट शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। Thank you so much for getting me in. जी। यस, द प्लेजर इज ऑल आस, क्योंकि एक तो ये मोमेंट इतना हिस्टोरिकल था जिसको कल 22 जनवरी को हम लोगों ने सबने विटनेस किया, और फिर उसमें जी। ये जो गीत था इसने एक ऐसी ऊर्जा भर दी हर सुनने वाले में। सो सबसे पहले तो थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। मैं पंजाब केसरी के बारे में बताना चाहूंगा। मैं दिल्ली का बाशिंदा हूँ, अभी मुंबई रहता हूँ। मैं आई ग्रू अप इन दिल्ली। सो पंजाब केसरी इज बी एक्सट्रीमली पॉपुलर न्यूज़पेपर। हम लोग पंजाब केसरी को कोट करते थे। सो जी, सच अ लवली फीलिंग टू बी टॉकिंग टू पंजाब केसरी। थैंक यू जी। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो कल का 22 जनवरी का हिस्टोरिकल मोमेंट रहा और उसमें आपके गाने को इतनी प्रेज मिली, और क्योंकि लोगों ने उसको इतना सुना एक कल के मोमेंट में, तो किस तरह की आपके लिए एज द क्रिएटर ये अनुभूति थी? मेरे लिए ये ना बहुत ही एक बहुत बड़ा मोमेंट रहा, क्योंकि मैं जिस वे आई कम फ्रॉम अ हार्डकोर आरएसएस फैमिली। तो आई दो आई स्टडीड इन डीपीएस आर के पुरम। यू नो उस स्टेज जब की बात है, तब हम बचपन में कार सेवा करते थे। मिट्टी अब ईंट लेकर जाते थे, पूरे कॉलोनी में चक्कर लगाते थे, एंड वी वर रिडिक्यूल्ड फॉर दिस। और वो मैंने देखा था। हम लोग एक एपोलोजेटिक हिंदू, अरे मैं हिंदू हूं लेकिन आई एम मोर स्पिरिचुअल यार, आई एम नॉट रिलीजियस। वो फीलिंग से अब मैं जब देख रहा हूँ चीजें, मूवमेंट बढ़ रही है। एंड राम मंदिर का जो कल इनॉग्रेशन हुआ, दैट वाज अ कल्मिनेशन ऑफ दैट फीलिंग। तो जब मोदी जी, जब उनकी स्पीच आ रही थी, तो मैं आई वाज crying. I had misty eyes. I howled and cried. So मेरे लिए वो वाली फीलिंग ecstatic feeling थी। करेक्ट तो करेक्ट। it was a feeling of ecstasy. राइट। अच्छा, ये एक्सटेसी जो है, ये आई थिंक मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर बाशिंदे में होगी, चाहे वो उस मूवमेंट का उस वक्त हिस्सा था या नहीं था, उस वक्त वो वहां मौजूद था या नहीं था, उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन उस वक्त थी या नहीं थी। बट ये इस तरह का एक मूवमेंट जो क्रिएट हुआ है, पॉलिटिक्स असाइड, एक स्पिरिचुअलिटी, एक रिलीजन से जोड़कर, हमारे देश की एक संस्कृति से जोड़कर, और उसके ऊपर आपका ये जो एंथम आता है, तो वैसे ही बहुत ऊर्जा देश भर में लोगों में, और फिर जी। आपका ये एंथम आ जाता है, तो गूजबम्स तो बहुत सारे हुए थे। तो आपके लिए कैसा रहा ये? मैंने कहा, ये मेरी जर्नी, जब जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, तो मुझे लगा मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं एक फिल्म मेकर हूँ, तो मैं फिल्में ही बना सकता हूँ। तो फीचर फिल्म बनाने के तो पैसे थे नहीं। तो एक थॉट आया, गीत बनाया जाए। तो गीत कैसे बनाया जाए, भजन बनाया जाए। बहुत गीत बन रहे थे। तो मुझे लगा नहीं, एक पहले तो शब्द आया मेरे दिमाग में, एक राम एंथम बनाया जाए। सॉन्ग भी नहीं, हम लोग कहते हैं राम एंथम, जो आज नहीं, जैसे कल मोदी जी ने कहा था, हजारों साल तक हम एक नया दौर बना रहे हैं। मुझे लगा था कि वो 10 साल, 20 साल, 30 साल रहे ये लोगों के मन में। और हम्म। दूसरी भावना थी कि जब हमने बनाना शुरू किया, तो भजन काफी लोगों से मैंने कोशिश किया लिखवाने का। तो सब लोग रामायण के बारे में लिख रहे थे। तो मैंने कहा, रामायण के बारे में इस देश का हर बच्चा जानता है। और मैंने एक चीज देखा, लोग कनेक्ट तो हो रहे थे, लेकिन यूथ की कनेक्ट कम थी। मतलब जो हम्म। सेलिब्रेशन हो रहे थे, तो यूथ, स्पेशली द जेनजी यूथ, दे वर नॉट गेटिंग कनेक्टेड। तो मुझे लगा मुझे कुछ बनाना है जो जेनजी के लिए हो, ये नेक्स्ट जनरेशन। तो जब गाना बन रहा था, तो मेरे एक मेंटोर है, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, आपने नाम सुना होगा, चाणक्य वाले। जी जी जी। और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान भी बनाई, उनकी डॉटर है नैनिका। मैंने उनको स्क्रैच सुनाया, एंड उनका जवाब उनको पसंद तो बहुत आया। एंड देन शी सेड, दिस कैन बी माई जिम सॉन्ग टू। एंड आई ओ। सेड, तो हमने लगा ये है, यही हम चाह रहे थे, यूथ कनेक्ट हो। और राम के साथ यूथ कैसे कनेक्ट करेंगे, और इसकी फिर शुरुआत प्रॉपर तरीके से हुई। बिल्कुल। अच्छा, आपने तो राम के लिए जो आपके उस मूवमेंट से जुड़ा एक तो आपका जो इमोशन रहा, फिर भगवान राम से जुड़ा जो हमारा एक जी। इमोशन रहता है, उसके लिए आपको लगा कि क्योंकि एक हिस्टोरिकल मूवमेंट आ रहा है तो कुछ करना चाहिए।
लेकिन ये जी कुछ होते होते बहुत कुछ शैलेश बन गया। आपका जो जी गीत है, जैसे आपने कहा, ये भजन नहीं है, ये एक नॉर्मल गाना या गीत नहीं है, ये एंथम है। और वाकई जब इसको सुनते हैं और उसको हम उस हिस्टोरिकल मूवमेंट से कनेक्ट करते हैं तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा ये सुनने में लगता है। बट क्या आपने ये सोचा था कि इतना ये एक तरह से वायरल हो जाएगा, और दूसरा इसको खुद मोदी जी ट्वीट करेंगे और उसके जरिए और लोगों तक पहुंचाएंगे? मुझे इसका आभास था कि ये बहुत बड़ा बनने वाला है, क्योंकि जब हमने शुरू किया तो वो आभास हो रही थी कि ये जिस लेवल पे जा रहा है। पहले समीर जी जुड़े, समीर अंजान है जो बचपन से गाने सुनते आए हैं उनके, आशिकी, धूम, मतलब उनका रेंज देखिए। फिर उनके साथ बैठे, हमने गाना लिखने में बहुत मेहनत, ये एंथम लिखने में बहुत मेहनत की, 2 महीने तो गए ही होंगे। फिर हम शंकर महादेव, फिर हमें लगा कि हम किससे बात करें, म्यूजिक डायरेक्टर कौन होगा, इसके लिए ऐप कौन होगा। तो उसके ऊपर भी बहुत विचार किया, हम 2-3 म्यूजिक डायरेक्टर से बात भी किया, उनका नाम नहीं लूंगा मैं। लेकिन फिर लगा इसके लिए जो एनर्जी है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, और वो है शंकर महादेवन। तो जब शंकर महादेवन आ गए, फिर बहुत सारी सेटिंग्स हुई, और फिर वो धुन बनता गया, और वो उस हाई एनर्जी तक हमने पहुंचाया उसको। और फिर एक बार जब हमने, शंकर जी ने अपने आवाज में ही गाया था पूरा का पूरा, फिर हमने उसको डब किया अलग अलग आवाज में, और फिर ये लोग महारथी हैं अपने फील्ड में, तो ये आए तो उन्होंने 4 चांद लगा दिया। तो मुझे बिल्कुल। शुरू में आभास तो था कि ये बहुत बड़ा बनेगा, और हम्म। ये होना ही है। और चूंकि अगर अच्छा बनेगा तो फिर वो मोदी जी और कुछ गाने भी ट्वीट करे, तो हमें लगा था। सिर्फ यह है कि हमने 20 तारीख को अपलोड किया शाम के 4:30 बजे, और देवेंद्र फडणवीस जी का ट्वीट उसी रात को ही आ गया, और मोदी जी ने 8:55 पे, मतलब 12-15 घंटे में ही उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, और उसके बाद तो वो वायरल बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद तो जन जन तक पहुंच गया। जी। और वो शंकर महादेवन, और मतलब वो होता है ना, उसकी बीट्स ही ऐसी है, मतलब मैं ये यहाँ पे प्राइम फोकस, एक मुंबई में स्टूडियो, वहां पे हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे थे। वहां के एडिटर्स कह रहे थे कि यहाँ पे एटलीस्ट 10 गाने बने होंगे, लेकिन इस जैसा कोई गाना नहीं। और एवरीबडी, मतलब कुछ बड़े लोग थे, जो बूढ़े लोग थे, वो भी थिरक रहे थे इस गाने में। और वो जो राम के नाम पे झूम रहे थे, थिरकना मेरा वो हम्म। होगा कि राम के नाम पे झूम रहे थे। झूम रहे थे। अलग ही खुशी थी कि हमने राम के नाम पे लोगों को ये किया। प्रेजेंट जनरेशन और जो आज के सदी के लोग हैं वो झूम रहे हैं इस पे। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं एक हिसाब से जैसे आपसे बातें कर रही हूँ और आप जो मेरे सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एंथम का बनना कहीं ना कहीं एक मिरेकल जैसा है। क्योंकि आपने कहा कि पहले मैंने सोचा क्या करूं, तो फिल्म बनाने के तो बजट नहीं था, पैसे नहीं थे। जी जी लेकिन फिर शैलेश जी आप ही हैं जो अनजान जी को ले आए प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही साथ ऑल द बिग सिंगर्स जिनकी हम बात करते हैं, जिनकी आवाज को हम सराहते जी हैं, चाहे हम शंकर महादेवन की बात करें, कैलाश खेर की बात कर लें, शान की बात कर लें, आकृति की बात कर लें। तो जी। ये इतना लार्ज स्केल फ्रॉम थिंकिंग कि यार बजट तो फिल्म का नहीं है, लेकिन इस गाने में आप ऐसे दिग्गजों को ले आए। मैं इसमें 2 व्यक्तियों को क्रेडिट दूंगा। एक उपेंद्र जी हैं दिल्ली में, मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ, और एक तिब्रेवाला जी। इन्होंने सिर्फ गीत सुना, मैं मिला नहीं हूँ, फोन पे बात की, इन्होंने काम करेंगे। ठीक है, बजट बहुत नहीं था, लेकिन हाँ, वो उनका अगर सहयोग नहीं होता तो शायद ये नहीं बनता। तो वो अगर आ गए, एक बेसिक हमें लगा कि अब बेसिक तो बन जाएगा बहुत अच्छा। तो फिर वहां से, मतलब ये दोनों लोगों का अगर योगदान नहीं होता तो हम शायद बना नहीं पाते। और एक चीज और, आपने कहा मिरेकल, ये मिरेकल जरूर रहा। ये प्रभु की अनुकंपा ही थी, राम जी की अनुकंपा ही थी जो खत्म कर पाए हमने। आप सोचिए, स्टार्ट टू फिनिश गाना हमने 7 दिन में खत्म किया है। उसके पहले गाना बन चुका था, म्यूजिक तैयार था, लेकिन प्री प्रोडक्शन, शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, मैं और मेरी टीम ने रात दिन मेहनत किया। और इसमें मैं एक व्यक्ति का नाम जरूर लेंगे, मेरी क्रिएटिव डायरेक्टर है भाग्यश्री। वो पूरे, मतलब 7 दिन में हम दोनों शायद मुश्किल से 1 घंटे सोए होंगे। सो दैट इज हाउ इट बिकेम, आई मीन, एंड इट्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। एग्जैक्टली, और सब उसे सुन रहे हैं। और जैसे आपने पहले भी कहा कि मोदी जी ने जैसे कहा था कि हम 22 जनवरी के मोमेंट को सदियों तक याद रखेंगे, तो इस एंथम को भी सदियों तक ही हम लोग याद रखने वाले हैं। लेकिन और एक एक चीज जी। जी, मैं एक चीज और, ये हमारा हमारा ध्येय था कि जिस दिन ये
22 जनवरी के एक दिन या 2 दिन पहले ही रिलीज हो, क्योंकि हमारे शब्द थे ऐसे ही थे, हे भारत के राम विराजो अपने धाम। कुछ गाने थे राम आएंगे, यहाँ पे ये था कि आप आइए विराजिए। तो बिल्कुल प्रभु की अनुकंपा रही और बिल्कुल एप्ट टाइम पे ही रिलीज हुआ, और सब कुछ होता गया। मतलब मेरे मेरे अपने योगदान से ज्यादा मुझे लगता है प्रभु की अनुकंपा के कारण ही हुआ है। मैं सिर्फ एक बिल्कुल मात्र था, प्रभु ही चाहते थे, प्रभु राम ही चाहते थे। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये मुझे बताइए कि जैसे बहुत सारे लोग इसे सुन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है वो डाल रहे हैं, मोदी जी ने इसे ट्वीट किया है और ज्यादा वो वायरल उस वजह से भी हो गया। कोई बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स जो आपको टॉप ऑफ योर माइंड याद हैं, जो बहुत आपको दिल को छू गए, या किसी ने ऐसे ही पर्सनली आपको इसके बारे में कहा हो? मुझे पर्सनली, और जैसे कुछ कमेंट्स आते, गूज बम्स, मैं रोया सुन के। ये मतलब नरेश मल्होत्रा, प्राइम फोकस का ओनर, ही शुड बी अराउंड इन हिज 70s। वो मतलब उन्होंने कहा शैलेश, मतलब मुझे, वो जब सुन रहे थे, पहली बार सुन रहे थे, उनका ही वाज टैपिंग हिज फीट। ये कह रहे इतना सुंदर, मतलब राम के साथ इस तरह की परिकल्पना करना ही एक बहुत बड़ी ग्रेट, आई थॉट दैट वाज। और वो बहुत बड़े इंसान है, रामायण जो रणबीर कपूर की बन रही है वो उसके प्रोड्यूसर है। सो दिस कमिंग फ्रॉम हिम वाज ह्यूज। फिर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने तो मतलब वो मेंटोर रहे ही हैं, और उन्होंने कहा शैलेश मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी इतने कम समय में, इतने कम बजट में तुम ये कर लोगे। सो दैट इज हाउ इट हैपेंड। सो दीज टू बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्स विल। और मेरे टीम के लोग, मतलब हम लोग जब शायद खत जब बंद गया था, तो हम सब मिलके रोए, उस हाँ तरह की हाँ, फीलिंग। कॉमन जी इमोशन। अच्छा शैलेश, ये तो हो गई कि आपका एक स्पेशल कनेक्शन इस मूवमेंट से रहा, मंदिर के बनने से रहा, जैसे आपने शुरुआत में बताया, और फिर ये एक मिरेकल राम जी की कृपा से हो गया। लेकिन आपके अगर पास्ट के काम को भी मैं देखती हूँ तो वो ज्यादातर हमारे देश के कल्चर से, हमारे देश की जो सभ्यता और हिस्ट्री है उसको सामने लाने से जुड़ा हुआ है। सो ये एक कॉन्शियस आपका एक सोच है कि ये ऐसा काम मेजोरिटी करना है? जी, मैं इसके लिए, ये शायद मैंने कभी किसी को कहा नहीं, मैं पहली बार कह रहा हूँ। मैंने आपको बताया, मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ। जब मैं बच्चे दिल्ली में बड़ा हुआ, एक जगह था हौज खास में, उस टाइम हम बड़े हो रहे थे। एक प्रचारक थे रजनीश जी, वो आईआईटी से पास आउट थे। तो वो एक सायम शाखा होती थी, उन्होंने मुझे कहा था तुम मीडिया में जाओगे, हमारी चीजें लाओगे। तो उस टाइम से ही ध्येय था कि मुझे एक्वायर करना है ये फिल्म स्किल्स। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। मैंने सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया कि मुझे ये स्किल सेट चाहिए। ये स्किल सेट सीख कर मुझे अपनी तरीके के, अपने कल्चर, अपने धर्म, अपने सनातन, अपने अपने जो गौरव इतिहास है उसको लाना है। सो दिस हैज बीन अ कॉन्शियस डिसीजन। और कुछ चीजें की भी हैं, काम भी किया, दूसरे काम भी किए, लेकिन वो मुंबई में आपको सरवाइव करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो जी दूसरे काम किए। लेकिन ध्येय मेरा हमेशा यही रहा है। अभी भी जैसे मेरे पास कुछ फिल्म स्क्रिप्ट हैं जो भी है, वो सिर्फ हमारी धरोहर से लेके, हमारी विरासत, धरोहर, जी। देश, समाज। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है देश। हाँ माय हाँ। वन पॉइंट एजेंडा इज इंडिया। मैंने करेक्ट। अभी पिछले जब 75 साल हुआ, 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, तब भी एक फिल्म बनाई थी। इसके साथ सोनू सूद जी आए थे, उन्होंने कुछ पैसे भी नहीं लिए थे। उसका नाम था आई एम इंडिया। उसमें भी यही था। और वो सब मैं अपने पैसे से ही करता हूँ, मतलब पैसे कमाता हूँ फिर उसमें लगाता हूँ। सो माई वन पॉइंट एजेंडा इन लाइफ इज इंडिया। बिल्कुल। और ये जो आपकी जो भावना है, जो धारणा है, और जो इसको आप अपने फिल्म्स में उकेरते हैं, उसके जरिए और लोग, और बहुत सारे हिंदुस्तानियों को प्रेरणा मिलती है। तो ये जो एक जोश भर देने वाला एंथम आपने प्रेजेंट किया, उसके बाद अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में किस चीज पे आप काम कर? 2-3 चीज है, मतलब जिसपे मैं, एक तो फीचर फिल्म पे काम कर रहा हूँ, एक है दीनदयाल उपाध्याय हैं, जो भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट भी रहे थे। उनकी एक मौत हुई थी। वो उनकी उनकी बॉडी स्टेशन, मुगलसराय स्टेशन है, वहां पे मिली थी। तो सीबीआई वगैरह सब हुआ था, लेकिन इनकंक्लूसिव रहा। तो मैं अभी उसका एक हॉलीवुड में फिल्म आई थी JFK, जॉन एफ कैनेडी पे। राइट। तो उस पे उस तरह से एक इन्वेस्टिगेटिव फिल्म बनाना चाहता हूँ। वो मेरे दिल के बहुत करीब है। कुछ चीजें और हैं, एक दो चीजें हैं। हमारे देश में बहुत सारी चीजों को टैबू माना जाता है, उसको, लेकिन हमारी सभ्यता ऐसा नहीं कहती है। जो ये पिछले 700 साल, 800 साल, 1000 साल, हम ऐसे देश हैं जहाँ पे
काम को सेलिब्रेट किया जाता था। जब वैलेंटाइन डे के टाइम एक समय था जिसे कामोत्सव कहा जाता था, बसंतोत्सव। तो बहुत सारी चीजें, बहुत टैबूज आ गए, मैं निकालना चाहता हूँ। हमारे देश में बहुत रिग्रेसिवनेस आ गई है। तो मैं बताना चाहता हूँ देश को, हमारे यूथ को, कि नहीं, ऐसा नहीं है था हमारा। हम एक वेरी एंशिएंट सिविलाइजेशन, वेरी मॉडर्न इन आउटलुक। सो वो सब चीजें हैं। तो अभी तो दीनदयाल उपाध्याय पे है, और एक कहानी है जिसमें 3 बहनों की कहानी है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ओके ओके। तो बहुत एक्साइटेड हूं मैं तो इस बात को ही सोच के कि जो प्रोग्रेसिव इंडिया हमारा हुआ करता था, सोने की चिड़िया जिसे उस वक्त कहा जाता था, एंशिएंट सिविलाइजेशंस में से एक है, उसको आप कहीं ना कहीं कुरेद कर वापस लाकर हमारी जो आपने जैसे कहा जेंजी है उनको प्रेजेंट करेंगे। सो ऑल द बेस्ट शैलेश उन सारे आपके जो एफर्ट्स हैं उनके लिए, एंड थैंक यू सो मच अपना वक्त इस इंटरव्यू के लिए देने के लिए। Thank you so much. You've been kind to listen to me. Thank The you. pleasure has been really mine, Shailesh. Yes. Right. Thanks again. Thank you. Bye-bye. Yep. Bye. Bye. Thank you, Nidhi. Thank you. Thank you.